यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आपसे प्रार्थना है, आप विवेक के तत्व हैं, 36 तत्वों में आप विवेक हैं। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, प्रत्येक पेड़ पौधों में भी आपकी उपस्थिति विवेक के रूप में है। आप भारतवर्ष के लोगों में जो विवेक की कमी आ गई है, उसके कारणों को आप अच्छे ढंग से पहचानते हैं, जानते हैं। आपके अधीन ही इंद्रियां सारी काम करती हैं, आपके बिहाफ में, आपके लिए करती है। आप भली भांति आप उसको जानते हैं। आप थोड़ा अपने प्रबंधन में, अपने जो सृष्टि चक्र की जो क्रिया है उसके प्रबंधन में थोड़ा अगर कृपा कर देते तो हमारे देश के लोग जो पीछे की समझदारी सोच के अनुसार चलते, भय मुक्त हो जाते, आहार विहार को संयमित करने का प्रयास करते और अभावजन्य रोगों से ये मुक्त हो जाते, ओजस्विता आ जाती। थोड़ा सा आपकी कृपा की आवश्यकता है। बिना आपकी कृपा का यह मनुष्य सिर्फ सलाह देने से ओजस्वी नहीं होने जा रहा है। लेकिन मेरा प्रयास या बहुत सारे लोगों का प्रयास है कि हम पुनः अपना पुरानी स्वास्थ्य को लौटाएं। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। वेद और आयुर्वेद में मनुष्य को के जीवन को जीने की कला का पूरा वर्णन किया गया है। वेद जब सभ्य हो रहे थे हम, उस समय वेद के नियमों से, आयुर्वेद के निर्माण से यह हमको आदेश दी गई है। हमारे पूर्वजों ने एक एग्रीमेंट किया है कि हम आरोपित मर्यादित समझौता पर आधारित जो सभ्यता का शुरुआत कर रहे हैं, इसमें हम प्रकृति के साथ एकत्व बनाए रखेंगे और आयुर्वेद को मानेंगे, वेद के नियमों को मानेंगे, आहार विहार का पालन करेंगे। प्रत्येक पदार्थ हमारे बनाने में शामिल होती हैं, उन सब को हम महत्व देंगे, पहचानेंगे और हम अपनी राय, अपनी डफली नहीं बजाएंगे। आज भारतवर्ष में अगर पत्र पत्रिकाओं से के माध्यम से देखा जाए तो 98% लोग बीमार हैं। बीमार होने का कारण सिर्फ आहार विहार है, बाकी कहीं कोई कारण नहीं है। भारतवर्ष में बिना बीमार तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो आबो हवा है, इसमें बीमार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो बीमार हैं तो सिर्फ खान पान के अपने व्यवस्था से और अपनी दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त के जो पालन नहीं करते हैं, जगने, सोने, खाने, रहने का जो नियम पालन नहीं करते हैं, इसके चलते भी बीमार हैं। आज भारतवर्ष में रोगों की भरमार है और सभी लोग अभावग्रस्त है। ये अभावग्रस्त क्यों है? तो हमारे शरीर में ओज का अभाव है। ओज समूह में ओज के अभाव हो जाने के चलते अधिकांश लोग हमारे यहाँ ओज के जो लाभ है उससे नहीं मिलती और वो बीमार होते चले जा रहे हैं। बीमार हैं भी, मन, बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार, विवेक सब उनका कमजोर हो गया है। आज इस कार्यक्रम के कड़ी में मैं
ओज के निर्माण पर हम बात कर रहा हूँ। ओज के निर्माण के लिए बहुत सहज उपाय मैंने कल मंड का बताया कि मांस में भी ओज का बहुत बड़ा स्रोत है। मांस जल्दी ओज बना देता है, आयुर्वेद वालों ने, आयुर्वेद की ये मान्यता है। उसमें आप एक और संशोधन और कर सकते हैं कि मूंग का दाल और चावल या चिवड़ा आधा आधा जो लेते हैं, चावल तो पूरा रहने दीजिए, मूंग के दाल को आधा कर सकते हैं। उसके बाद आप बनाइए उसको उसका पालन करिए और देखिए आप उसका अनुभव कि कितना जल्दी वह काम करता है। कल मैंने उस पर काफ़ी चर्चा की है। उसी तरह का एक और योग है जो दावा करता है कि मैं सारे आयुर्वेद के माध्यम से ये दावा की गई है कि जो भी वात पित्त कफ का जो असंतुलन है उसको मिटाते हुए मैं सारे अभाव को मिटा दूंगा। और कौन कौन सा ऐसी बीमारी है जो मैं नहीं मिटा सकता हूँ, या अर्थात मैं सभी बीमारी को मिटा सकता हूँ, लेकिन सब आपके पास उपलब्ध है, सब सहज है। कोई बहुत उसके लिए इंतजाम बहुत नहीं करना है। ये है आयुर्वेद में तो इसे पंचमौष्टिक योग कहते हैं। ये पंचमौष्टिक योग में जौ, बैर, कुल्थी, मूंग और मूली का वर्णन है। जौ जो है हमारे वेद की, हमारी व्यवस्था की सबसे पहले खाद्य पदार्थ के रूप में पैदा की गई है। उस पर काफ़ी अध्ययन आयुर्वेद, वेद सब जगह हुआ है। हवन से या उसके पौधा से, उसके सेब से पूरे प्रकृति की सारी रोग को दूर करने के लिए, सब असंतुलन दूर करने के ऊपर चर्चा की गई है। बहुत ही दिव्य औषधि है जौ जो हम लोग खाते हैं। बेर का, जंगली बेर का बहुत महत्व है। ये मस्तिष्क को फिर से नया बना देता है और मस्तिष्क के आदेश के अभाव में हम ओजस्वी नहीं हो सकते हैं और खाने में भी पाचन इत्यादि की व्यवस्था देता है। लेकिन अगर जिसके पास जंगली बेर का अभाव है, बैर चूड़ा अगर बाजार में नहीं मिल रही है, तो बैर का पत्ता भी प्रशस्त है, यानी बैर के पत्तों का भी सुखा के और बराबर उसको लिया जा सकता है मार बनाने के लिए। कुल्थी यद्यपि के आयुर्वेद में वृक्ष कहा गया है, लेकिन उस वृक्षता में मज्जा और वीर्य के कोशिकाओं को बनाने के लिए उसमें जो बेस है, उसकी कोशिकाओं का जो आधार है, उसको उसमें तत्व है और इसलिए वह रास्ता साफ करती है ओज बनाने की। ओज बनाने में बहुत बड़ा अव्वल भूमिका अदा करता है। समूचे शरीर की गंदगी को मिटाता है, डिपॉजिट को दूर करता है, पथरी इत्यादि को भी नष्ट करता है और हमारे शरीर को प्रसन्न बना के रखता है। ओज बनाने के रास्ते में सब बाधा दूर करता है और अपने ओज के न्यूक्लियस प्राणबिंदु के रूप में बन के भी कार्यशील रहता है। जौ, बेर, कुल्थी, उसके बाद में मूंग का बहुत बड़ा महत्व है। मूंग, छोटा वाला मूंग अगर मिले या जो देहाती जो मूंग कहते हैं वो मिले तो बहुत सुंदर, लेकिन जो कास्ट मूंग है उस पर को भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें भी मूंग है। और उसके बाद मूली है। मूली में ऐसा है कि मूली सब मैंने हमेशा उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन अगर मूली उपलब्ध हो जाए तो अच्छा है। लेकिन मूली अगर उपलब्ध नहीं होता है तो आप उसके बदले में मड़ुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन मैंने जो भी बीमारियां अभावजन्य है उसमें मड़ुआ में वो सब तत्व है जो उसकी पूर्ति कर सकता है। और मान्यताएं हैं, शास्त्रों की भी मान्यताएं हैं कि मड़ुआ में सोना मिलता है। बाकी सारे पदार्थों में जहाँ जहाँ सोना मिलता था वो ट्रेस हो गया है, नहीं मिलने के बराबर हो गया है। लेकिन अभी भी मड़ुआ में सोना मिलने की व्यवस्था है। कैल्शियम इत्यादि तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का सब कुछ मिलता है उसमें। तो जौ, बेर, कुल्थी और मूंग और मूली
और मूली नहीं मिले तो मड़ुआ के उनका के जोग से अगर आप सब एक बराबर सब जगह इकट्ठा करते हैं, एक मुट्ठी बने अगर उसको सब मिला के अगर एक मुट्ठी लेते हैं उसमें से यानी 20-25 ग्राम 30 ग्राम अगर प्रतिदिन अगर उसका लेते हैं और उसका भी मंड बना के अगर खाते हैं पीते हैं, उसको भी उबाल के 15 गुना 16 गुना ज़्यादा पानी में उबाल के और प्रतिदिन सुबह शाम पीते हैं, तो यह भी बनाने के लिए बहुत अद्भुत मेडिसिन है। और आयुर्वेद के क्लेम के अनुसार जितनी अभावजन्य बीमारी हैं, यहाँ तक लेके डायबिटीज हो गया, आपका थायराइड हो गया, एड्रिनलिन में एड्रिनल ग्लैंड्स की जो बीमारी है, जो एलर्जी को मैंने एलर्जी समूचा एड्रिनल ग्रंथि की बीमारी को कहते हैं, उसको सब ग्रंथियों को वो मजबूत और ताकतवर बनाएगा। इस तरह से इस नुस्खे को अगर आप अपना लेते हैं, इस नुस्खे को खर्च में अपना आसानी से ये आपके साथ उपलब्ध हो सकता है और ओजस्वी बनने में जो आप आर्थिक रूप से अभावग्रस्त हैं उनके लिए तो ये वरदान हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। पैसा बहुत कहीं नहीं के बराबर खर्च है और लाभ बहुत बड़े मेवा मिष्टान जितना बड़े बड़े मैंने ये मक्खन इत्यादि सबसे अच्छा लाभ मिल सकता है। इसका गुण सर्व रोग नाशक भी हो सकता है। इसको अपनाने की आवश्यकता है। ऊर्ज लक्ष्य मेरा है कि अगर ऊर्ज बन जाएगा तो रोग रोधक क्षमता बन जाएगी। ये सबसे बढ़िया रोग रोधक क्षमता का पैदा करने वाला आपको उपाय है। इसी बातों के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको सौंपते हुए वहाँ विराम देता हूँ और आपसे निवेदन है कि इन बातों को आजमा के देखिए, इसको करिए और सब ये जरूरी नहीं कि बीमार होने पर ही किया जाए, बिना बीमार का भी ये अपने खाने पीने में रहन सहन में शामिल कर लिया जाए तो ओजस्वी होने के बाद में तेजस्वी और आँख नाक कान जीभ त्वचा केस सबको बहुत खूबसूरत बनाने वाला एक क्रिया है। आप उसे स्वीकार करें और उस पर अमल करें। धन्यवाद।